So IUPAC naming in the cyclic compounds. तो साइक्लिक कंपाउंड्स में अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई साइक्लिक कंपाउंड्स में ना, जैसे अब अपन को ये बताने की जरूरत तो है नहीं, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन वो सब अपन को पता है। अपन साइक्लिक कंपाउंड के कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। सपोज मुझे ऐसे की तो क्या लिखेंगे, ऐसे गिवन है तो क्या लिखेंगे, और ऐसे गिवन है तो क्या लिखेंगे। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मुझे ऐसे गिवन है तो क्या लिखेंगे। राइट, ऐसे कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे, इसकी बात करते हैं पहले। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो रिंग को प्रेफरेंस देंगे, दैट विल बी एन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है तो दिस विल बी साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो ये तो एल्काइल ग्रुप जैसे बिहेव करेगा तो दैट विल बी द मेन चेन। साइक्लोप्रोपाइल इथीन, साइक्लोप्रोपाइल इथीन बोलेंगे अपन। और अगर ऐसे गिवन है तो विल राइट दैट दिस विल बी क्लोरो, दिस विल बी साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल में सी विल नॉट बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो अपन पहले क्लोरो लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 साइक्लोप्रोपाइल, E3, दैट विल बी द आइयूपैक नेम। फिर अपन लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसे गिवन है, ऑब्वियस सी बात है अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तब तो अपन को इसी को नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इधर मैंने क्लोरीन लिखा था, तो इधर अगर अपन को ऐसे गिवन है और इधर ऐसे गिवन है तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने तो सब्स्टिट्यूएंट ये इसलिए मेंशन लिया बिकॉज इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें रिंग में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसमें अपन ज्यादा प्रेफरेंस देंगे उसको। तो अपन इसको 1 and 2 लिखेंगे तो विल राइट साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल, वी नो दैट, वो फिर नंबरिंग अपन कर लेंगे। 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेन 1 और डायरेक्टली इथेनॉल भी लिख सकते हैं अपन, वी कैन राइट लाइक दिस। तो कब मेन चेन किसको लेना है, वी नो दैट। अब अपन ये चेक कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास ऐसे गिवन है, यहां पर मैं CH3 लिख लेता हूं और यहां पर OH लिख लेता हूं, यहां पर डबल बॉन्ड लिख लेता हूं। तो ये तो कार्बन 1 होगा, ये कार्बन 2 होगा, ये कार्बन 3 होगा, ये कार्बन 4 होगा, ये कार्बन 5 होगा, है ना, 4 होगा और कार्बन 5 होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अपन इसमें लोएस्ट सम चेक करते हैं। 1 + 2 + 5 8 आ रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश ऐसे लिखता तो 1 डैश + 2 डैश + 4 डैश आता मेरे पास, तो मेरे पास 7 आता है। तो वी आर एबल टू टेल कि भाई इन दोनों में ये वाला करेक्ट होगा या ये वाला करेक्ट होगा। तो अगेन जैसे अपन ने लास्ट टाइम लिखा था कि व्हाट विल बी द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द नंबरिंग, तो अपन क्या करेंगे, हम लोएस्ट सम को वायलेट कर सकते हैं टू गेट लोएस्ट लोकेट जैसे। तो अपन क्या करेंगे, व्हेन मोर देन, अपन ये रूल लिख लेते हैं अपना फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स,
जो साइक्लिक कंपाउंड्स में रूल होगा दैट विल बी फॉर नंबरिंग if more than one functional group is present, then one functional group is present, तो अपन सबसे ज्यादा नंबरिंग देंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उससे हमेशा नंबरिंग शुरू करेंगे। उसके बाद अपन प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, और मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें आपस में कोई प्रायोरिटी नहीं होगी। एंड फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट, एज जो फंक्शनल ग्रुप होता है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जैसे प्रेजेंट है, एज सब्स्टिट्यूएंट। और फिर अपन उसके बाद प्रायोरिटी देंगे ग्रुप्स which only act as substituent, only act as substituent, फिर अपन उनको प्रायोरिटी देंगे। तो ये तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट जैसे बिहेव करता है, तो अपन ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को दिया। फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर ग्रुप विच एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उनको प्रायोरिटी देंगे। और उसके बाद फिर ग्रुप्स विच ओनली एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, उनको प्रायोरिटी देंगे। तो चलो देखते हैं अपन कैसे आप बता रहे हैं। सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, मैंने यहां पर CN लिखा और उसके बाद यहां डबल बॉन्ड लिखा और यहां पर OH लिखा। तो अपन ने कहा देखो भाई, हमारे लिए तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो मुझे CN को देना। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको 2 और 3 लिखूंगा तो इसको 3 कार्बन एटम आएगा, जबकि इस पर 2 आएगा। तो ये लोएस्ट सम के हिसाब से अब इसको आना चाहिए। तो मैं 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा और 6 लिखूंगा। We'll write like this. तो this will be the correct numbering for us. अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज करते हैं अपन कि ये गिवन है मेरे पास, और फिर अपन यहां पर CH2 और CN कर देते हैं, तब तो अपन कहेंगे कि मेन चेन तो हमारा ये होगा, इथेन नाइट्राइल होगा। Now the entire ring will become substituent because senior most functional group उसमें present है। The ring will be the main chain क्योंकि senior most functional group उस ring से directly attached था। तो मैं इसको ना कार्बोनाइट्राइल लिखूंगा क्योंकि कार्बन को आपने इंक्लूड नहीं किया। इस कार्बन को आपने मेन चेन में इंक्लूड किया, तो मैं इसको कार्बोनाइट्राइल नहीं लिखूंगा, इसको सिर्फ नाइट्राइल लिखूंगा, इथेन नाइट्राइल। लेकिन अगेन जो मेन चेन से अटैच होगा कार्बन, उसको 1' और बाकी अपन पार्ट जैसे फॉलो करते हैं वैसे ही फॉलो करना होगा। दोनों में से किसको प्रायोरिटी, अपन को पता है क्यों दे रहे हैं अपन। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर मान लो अपन को ऐसे गिवन है, वैसे अब अपन फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा कुछ मिस्टेक नहीं करने वाले क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बड़ा इजी होता है लिखना। अपन मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखा हुआ है अपन को, और ऐसे बना रखा है उन्होंने, और सपोज करते हैं कि अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं और इधर CH3 कर लेते हैं और इधर NO2 कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये कभी फंक्शनल ग्रुप जैसे एक्ट नहीं करते, लेकिन आपने कहा ये फंक्शनल ग्रुप जैसे एक्ट नहीं करते, दे आर ओनली सब्स्टिट्यूएंट। और आपने बताया है मुझे कि मुझे किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बाद मुझे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर इनको प्रेफरेंस देना चाहिए। इनका आपस में कोई प्रेफरेंस नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। और अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज अपन ऐसे लिख लेते हैं, NO2 है अपने पास, C2H5 है अपने पास और CH3 अपने पास। ऐसे मैं बेंजीन को हटा रहा हूं क्योंकि ये तो है ही नहीं, अभी अपन साइक्लिक रिंग की बात कर रहे हैं। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सबके सब सब्स्टिट्यूएंट है तो आई हैव टू ओनली फॉलो द लोएस्ट सम रूल। अपन ने लिखा हुआ था दे ओनली फॉलो द लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। और लोएस्ट सम रूल अगर अपन फॉलो करेंगे तो ये 1 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, ये 3 और ये 4। इससे छोटा सम नहीं आएगा। बाकी कहीं से भी नंबरिंग करोगे आप तो सम विल बी डिफरेंट।
अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज वी आर हैविंग लाइक दिस, इसमें मैं पीएच लिख लेता हूं, बेंजीन लिख लेता हूं, तो अपन को पता है कि बेंजीन विल बी द मेन चेन, उसमें अनसैचुरेशन ज्यादा है, इसमें कार्बन भी कम है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो फिर इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा। प्रेफरेंस इसको देंगे अपन, और इसको प्रेफरेंस देंगे तो विल राइट दैट वो फिनाइल है, ये क्लोरो है, तो ये सी होगा, वो पी होगा। मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी मतलब साइक्लिक कंपाउंड को बताने में, कि मतलब उसमें बोलो। सर वो फर्स्ट वाले में हम लोग ने पढ़ा था पहले कि कार्बन एटम से स्टार्ट होता है नंबरिंग, इसमें ये होता है ऐसे कार्बन। हाँ, तो उससे स्टार्ट होता है ना नंबरिंग, जब भी कार्बन एटम रहता है फंक्शनल ग्रुप में। कार्बन एटम होता है फंक्शनल ग्रुप में, तो अपन ने क्या लिखा है, पहले अपन ने क्या लिखा था, फॉर एलिफेटिक कंपाउंड्स, वो एक पॉइंट था। ये किसके लिए हो गया, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। तो एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स में वी हैव टू फॉलो दिस रूल। इसमें जो अपन अगर रिंग से कोई अटैच्ड है ना डायरेक्टली, कोई ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, हाँ तो फिर उसको अपन को पूरा फंक्शनल ग्रुप लेना होगा, उसके कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे नंबरिंग। वो तब होगा जब एलिफेटिक में, क्योंकि वहां पर चेन होता है ना, वहां पर ये कार्बन चेन होती है, रिंग नहीं होता है वहां। तो अपन यहां से शुरू कर लेंगे। हाँ लेकिन ठीक अगर है। साइक्लिक रिंग है तो वहां पर डायरेक्टली अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हमें डिफरेंट कंसेप्ट फॉलो करना होगा। ठीक है, तो अपन मतलब ऐसे बता सकते हैं, पहले अपन ने लिखा भी है ऐसे, और अपन ऐसे कर सकते हैं, दैट इज अब यहाँ पर अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर अपन मतलब प्रायोरिटी बताना इजी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, विल राइट लाइक दिस, अगर ऐसे भी है तब भी अपन यही करने वाले हैं, क्योंकि बाकी सब तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अलावा अपने लिए वही है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और सीएल, तो अपन ऐसे लिखेंगे, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे आप कहीं से भी लिख लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो फिर मेरा नंबरिंग ये होगा। और मैं इस पार्ट को हटा लेता हूं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कुछ कंपाउंड वहां भी लिख सकते हैं। वो सेकेंड वाला फिर से बताना एक बार। अगर एक मिनट रुक जा, एक मिनट है। अगर अपने पास ऐसे गिवन है, तुम चिंता मत करो, मतलब सारी चीजें मैं खुद ही क्लियर करूंगा, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा होगा वो मुझे पता है। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, और अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन ऐसे बताएंगे। अपन क्या करेंगे, अब अपन चेक करते हैं अपन ने किया क्या है। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं था अपन को, इधर फंक्शनल ग्रुप OH है तो उससे नंबरिंग शुरू करेंगे। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, किसी से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, क्योंकि 1 2 डाइवॉल ही लिखोगे आप, तो इसलिए यहां से भी कर सकते थे 1 2 3, या फिर 1 2 3 एक ही बात है, नेम विल रिमेन सेम। इसमें क्या होगा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है और एक इनडायरेक्टली अटैच्ड है, और रिंग विल बी द मेन चेन, तो फिर जो इनडायरेक्टली अटैच्ड है नंबरिंग वहां से शुरू होगा। इसको अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप, और इसको कहते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होता है फंक्शन सब इधर फंक्शनल ग्रुप से। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लिया। अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है तो फिर क्या करेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन चेक कर लेंगे जो भी है। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है तो
इधर OH है और इधर CH2OH है, ऐसे तो अपन कहेंगे अभी भी इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है और दोनों में फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है, तो भी मैं इसी को प्रायोरिटी दूंगा ऐसे। दिस विल बी ए सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप होगा, ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा, और ये इनडायरेक्टली अटैच्ड ना, सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं अपन उसे। तो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप का सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगा सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप का। यहां पर अपन ने सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप तो लिखा, लेकिन अपन को एक बात पता है कि इधर ना इसमें क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट, जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो यही मेन चेन होगा। इधर क्या था, अगर मान लो अपन ऐसे, हाँ इधर ये फंक्शनल ग्रुप था, ये तो सब्स्टिट्यूएंट था, ऑब्वियसली बात है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, राइट। आप बताओ कोई डाउट है किसी को? तो सर वो दूसरा वाले में सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप का नेम CnCH2 जो लिखा है ना यहाँ पे, CnCH2 ये वाला, हाँ इसमें हाँ तो पहले इसमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है और ये डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग से। तो यहाँ पे भी वही सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। कहां पर है, यहां पर कोई सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो मेन चेन तो ये वाला कार्बन एटम है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है तो यही मेन चेन होगा। अगर ये डायरेक्टली अटैच होता तो फिर उसको थोड़ी नंबर करते हैं, ये गलत है, ऐसे अपन को ऐसे लिखना था। यहाँ पर 1 कार्बन नाइट्राइल लिखोगे, बोलो सर नीचे वाले में जहाँ पे 2 OH है वहाँ पे दोनों को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे ना? बिल्कुल, मैं दोनों को डाइऑल लिखने वाला तो बोलूंगा ना अभी तुमको लिखने के लिए। नंबरिंग, एक्चुअली नंबरिंग अगर आता है तो वो लिखना भी इजी होता है ना अपन को, फिर तो लिखना बड़ा इजी हो जाता है अपन को आगे तक नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा सर जो लास्ट वाला है उसमें OH की जगह मैंने COOH लिखा, तो फिर चेन मतलब ये जो बिल्कुल बेटा चेंज हो जाएगा, ये ले कोई बात नहीं, अपन को तो ऐसे करना है, ऐसे करूंगा तो ये 1 2 हो जाएगा, ये 1 डैश ये 2 डैश बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है ना। और अगर अपने पास ऐसे केवल तो अपन ऐसे करेंगे ना, ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग कार्बन का शुरू करेंगे तो उसको नेक्स्ट नंबर कार्बन को कंप्लीट करेंगे अपन, दैट इज द नंबरिंग। सर अब मैं हाँ, बोलो सर मैं एक एग्जांपल के थ्रू डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ सर। अगर एक 6 मेंबर का रिंग है, तो रुको फिर आप बना दीजिए। ये लो इसका हटा दो, है ना, ठीक है, बोलो 6 मेंबर का रिंग है। हाँ सर, ऊपर एक कार्बन लगा है, उस कार्बन पे और एक कार्बन, इस कार्बन पे और इस पे 2 और कार्बन। हाँ सर, इसमें मेन चेन कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है इसमें? सर 4 ही है। आप एक जो आपने एक्स्ट्रा बनाया वो हटा दीजिए, बीच वाले पे एक ही है सपोज। हाँ सर ऐसा ही। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखने हैं अपन को। नहीं सर, मतलब मेन चेन कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें एलिफैटिक की बनेगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है कि? अच्छा, तो मतलब अपन इसमें सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसमें आप बोल रहे हो कि ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो फिर ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं और इसमें कितने हैं। सर मेन चेन में ऊपर तो 3 होंगे, नीचे 6 होंगे, मतलब मेन चेन में इधर 1 2 3 होंगे और इधर 6 होंगे, तो ये मेन चेन है। सर तो आपने एग्जांपल किया था, उसमें आपने प्रोपाइल रिंग बना, मतलब 3 मेंबर का रिंग बनाया था, बिल्कुल, और उसमें CH2CH2Cl लगाया था, लगाया था। वहां पे ये लॉजिक दिया था कि रुको, सब्स्टिट्यूएंट ये ना कार्बन स्केलेटल है, ये सिर्फ कार्बन है, और कार्बन होगा जब हाइड्रोकार्बन होगा तो उनमें अपन सब्स्टिट्यूएंट मतलब उसमें सब्स्टिट्यूटेड वो अज्यूम नहीं करेंगे अपन। कार्बन में ये अज्यूम नहीं करेंगे सिर्फ कार्बन में कि इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, जब सिर्फ कार्बन होंगे, ओके राइट, तब अपन रिंग को प्रेफर देंगे। तो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से सबके अपने डाउट क्लियर हो गए। और
अब एक बार ना ऐसे कुछ कुछ कंपाउंड के लिख लो आप कंपाउंड्स, और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। कुछ कंपाउंड के आईयूपैक नेम लिख लेते हैं। बोलो बोलो। सर सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में है ना? नहीं, अरे रुक जा, अगर मान ले मेरे पास ऐसे गिवन होता, ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से तुम लोगों ने, अगर मेरे पास ऐसे होता, मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई भाई मेन चेन, इसमें क्या होता ना, इसमें वर्ड रूट चेंज नहीं हो सकता, आइदर आप ऐसे जाओगे या फिर ऐसे जाओगे, वर्ड रूट चेंज नहीं हो सकता ना साइक्लिक रिंग में, इसलिए तो साइक्लिक रिंग के लिए अलग ऑर्डर दिया है तुझे। अपन ऐसे नहीं बनाएंगे कि अच्छा सिर्फ इसमें होता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट अलग होगा। अगर मान ले मैं ऐसे लिखता हूं, अब क्या करें, तो ये होगा, वो क्यों, क्योंकि वहां पर CH2Cl है और यहां पर सिर्फ Cl है, वो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, हाँ इसलिए सर कुछ कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिख लेते हैं अपन, मैं कुछ लिख देता हूं ऐसे कंपाउंड ना। सर जो नीचे एग्जांपल दिया है जिसमें रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड और CN है हम्म, सर, उसमें हम लोग CN को प्रायोरिटी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है ना बेटा, वो लिखा हाँ था सर ना बनने का। हाँ सर, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम लोग राइट साइड से नंबरिंग क्यों नहीं किए, लेफ्ट साइड से हमने किया है। इस वाले में, हाँ सर। हाँ तो इसमें अपन ने इसलिए किया ना कि अभी थोड़ी देर पहले ये लिखा था तो अपन ने इसमें लिखा था ना फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट, मतलब डबल बॉन्ड और CN में कोई प्रायोरिटी नहीं है, साइक्लिक रिंग्स में। एलिफेटिक होता तो अपन कहते भाई एलिफेटिक, हाँ हाँ सर, समझा मैं। अभी अपन ने लिखा ना थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने कहा। तो कुछ कंपाउंड का अपन लिख लेते हैं, मैं टिक कर देता हूं, तुम लोग मुझे कुछ कंपाउंड का लिख के बता दो बस, लेकिन करेक्ट ही अब नंबरिंग है तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है अपन को। ये जरा जल्दी से लिख के बता दो। बोल दूं मैं, मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ ऐसे मतलब इसमें था जिसमें आप गलती कर सकते हो, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं। तो इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें 5 हाइड्रोक्सी जाएगा, बस इसमें ना 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोनाइट्राइड या 1 कार्बोनाइट्राइड लिख सकते हो। इसको कार्बोनाइट्राइड लिखना था, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना था, कोई एक एसिड नहीं लिख सकते अपन। 1 क्लोरो 3 फिनाइल साइक्लोपेंटेन, इसको अपन लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइऑल। सर उसको सर फंक्शनल ग्रुप जैसा नहीं लेंगे साइनाइड को? साइनाइड को हाँ तो लिया ना अपन ने, लिखा ना कार्बोनाइट्राइड, ये नाइट्राइल अपन तब लिखते हैं जब अपन ऐसे चेन में लिखते हैं ऐसे, अच्छा तो प्रोपेन नाइट्राइल हो जाता है ना, ये 1 काउंट हो गया। सर वो एट वाले में साइक्लोप्रोपेन में मतलब ई आएगा कि नहीं? आएगा ना, ई आएगा ना? बिल्कुल, क्योंकि डी आ गया ना बीच में डाइऑल, हाँ तो वावल्स मतलब रिपीट नहीं दो करते इसलिए तुमने कहा होगा। अच्छा ठीक है, वो डी आ गया, अगर डी नहीं आता सिर्फ ऑल लिखना होता तो नहीं लिखते अपन। इसको शुरू कर लेते हैं, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल और ये अल्कोहल, तो अपन क्या लिखेंगे, ये इनडायरेक्टली अटैच्ड है तो अपन इसे हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, सो 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 2 ऑल, 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 2 ऑल। अब इसमें नहीं लिखेंगे,
अपन कहेंगे इसमें आप क्यों ऐसे हाइड्रोक्सी लिख रहे हो, इसमें तो आपने हाइड्रोक्सी नहीं बताया। तो दोनों मेन चेन से डायरेक्टली अटैच थे, मैंने आपको एलिफेटिक में भी बताया था। अगर सब मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसको आप कार्बोक्सी नहीं लिख सकते। और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो क्या करना होगा अपन को, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसमें तो मैंने बता दिया आपको, इसको आप हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये डायरेक्टली मेन चेन से अटैच नहीं है ना। अगर ऐसे था, मैंने आपको वहां भी बताया था, अगर ये ऐसा होगा तो आप इसे कार्बोक्सी लिख सकते हो। नाउ दिस इज कार्बोक्सी मिथाइल। नाउ दिस इज कार्बोक्सी मिथाइल। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच्ड है फंक्शन, वो मेन चेन से। अगर मेन चेन से इनडायरेक्टली अटैच्ड है तो वी कैन राइट दैट कार्बो, इसको लिख सकते हैं अपन कार्बोक्सी मिथाइल। तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि उसको तो अपन सब्स्टिट्यूएंट जैसे लिख सकते हैं ना, कार्बोक्सी मिथाइल। अगर किसी मेन कार्बन स्केलेटल से सारे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं तो किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट और बाकी को फंक्शनल ग्रुप नहीं लिख सकते। लेकिन अगर किसी मेन चेन से कोई भी इनडायरेक्टली अटैच्ड हो सकता है, क्योंकि यहां पर जब अपन नंबरिंग करेंगे ना ऐसे, तब भी 5 कार्बन एटम, तो ये बीच में कार्बन एटम है मेन चेन और इसके, तो ये होता। और यहां पर अपन ने ऐसे किया तो भी 5 कार्बन एटम, तो अपन कहेंगे ये भी इनडायरेक्टली अटैच्ड है उससे। इनडायरेक्टली अटैच्ड है तो मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट जैसे लिख सकता हूं। तो लिखो, तो अपन बता सकते हैं। अभी कोई डाउट है तो मुझे नहीं लगता इसमें फिर अपन को कोई डाउट होगा। तो ये तो अपन लिख लेंगे भाई, 2 डैश इधर 1 है, ब्रैकेट लिखो और फिर बता दो 2 डैश क्लोरो या 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज कर लो और लिख लो मिथेनॉल। मीथेन वनॉल और मिथेनॉल एक ही बात है, एक ही कार्बन एटम है वाटर में, तो मिथेनॉल लिखो। और इसमें वी ऑलरेडी नो दैट, जैसे उसमें लिखा आप लिखोगे भाई, दैट इज 2 और ब्रैकेट में लिख लो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल। बाकी आपको पता है इथेनोइक एसिड, इसको भी आप लिख सकते हो। और मेरे ख्याल से इसको भी अपन लिख लेंगे। इसको क्या लिखें, ये वाले ग्रुप को आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल बिल्कुल लिख सकते हैं अपन, इसको आइसोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन लिख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सबके लिए डाउट्स क्लियर है। अच्छा, और इसमें अगर अपन को ऐसे पूछा होता, मैं उसने पूछा था ना उसने, तो अपन इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अगर अपन ऐसे लिखते तब वो फिर जो आप बोल रहे थे ना कि सर इसको बेन चेन लेंगे या इसको मेन चेन लेंगे तो क्या करेंगे, तो अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है ना, तो फिर अपन को ऐसे लिखना। हाँ सर, समझा। ठीक है, तो फिर बाकी अपन लिख सकते हैं, बाकी अपन को लिखने में कोई डाउट नहीं है। ये आपके साइक्लिक कंपाउंड्स थे। अब मतलब फिर शीट से अपन सॉल्व करेंगे ना, शीट से जितना अपन सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जैसे जो भी डाउट्स होगा वो अपन देख लेंगे। अब मैं एक बार एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो अगर अपन एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब अपन बेंजीन कंपाउंड ही होता है अपने लिए हमेशा। फिर अपन कुछ और भी पढ़ सकते हैं ऐसे, लेकिन पहले अपन जो सिलेबस में, और सिलेबस में स्टिक रहता है बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि मतलब आपको सिलेबस पे स्टिक रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि तुम लोग एग्जाम देके आए हो, तुमको पता है आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा कुछ नहीं होता, 1% के आसपास से ज्यादा नहीं होगा। अगर अपने पास कोई बेंजीन अटैच्ड है और उससे कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये होता है बेंजाइल। अगर अपने पास बेंजीन है और उस बेंजीन से
एक कार्बन अटैच है और उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो अपन ऐसे कहते हैं बेंजल। अगर बेंजीन है और उससे अपने पास एक कार्बन अटैच है, उसके पास कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं, तो अपन उसे कहते हैं बेंजल, नो हाइड्रोजन एटम। इसमें अपन ने लिखा विथ वन हाइड्रोजन एटम। इसके पास दो हाइड्रोजन एटम, ऐसे वो हाइड्रोजन एटम के बेसिस पर लिखा अपन ने बेंजल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ऐसे। जैसे मान लेते हैं अपन, मतलब यहां से शुरू करते हैं अपन ऐसे, मेरे पास आपने ऐसे दिया, तो आई कैन राइट दिस इज बेंजो एक एसिड। अगर मेरे पास ऐसे क्या है, तो अपन कहेंगे भाई इसके पास कोई कार्बन एटम नहीं है, तो बेंजाइल क्लोराइड। क्लोराइड अगेन द बेंजो है, दे आर वर्ड रूट जो मैंने लिखे हुए हैं। अगर अपने पास ऐसे गिवन है, अगेन देयर इज नो हाइड्रोजन एटम विद दिस कार्बन एटम, तो बेंजामाइड, बेंजो अमाइड। तो फिर वही बबल्स रिपीट नहीं करेंगे, तो किसको हटाना होता है, पहले वाले को हटाना होता है, बेंजामाइड। इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई अगर मेरे पास इधर मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो मिथाइल बेंजो, अब एस्टर है तो बेंजोएट लिख देंगे। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज करते हैं अपन ऐसे ले लेते हैं अपन कि भाई अपन बेंजो में मतलब अब ऐसे कर देता हूं, तो फिर मेन कार्बन एटम ये होगा और ये डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं होगा, बाकी वही कंसेप्ट होंगे जो अपन ने लिखे होंगे। ये फिनाइल हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड है तो ही अपन ये वर्ड यूज कर सकते हैं बेंजो। तो अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे इसके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो बेंजल। और अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, तो मैं इसको डाइक्लोरोबेंजल लिख दूंगा। वैसे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, बट ये भी उसका नाम होगा बिकॉज ऑफ वर्ड रूट। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, तो मैं इसको बेंजाइल क्लोराइड लिख सकता हूं। मैं इसको बेंजाइल क्लोराइड लिख सकता हूं, या मैं इसे 1 क्लोरो 1 फिनाइल और मीथेन भी लिख सकता हूं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल इज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बेंजाइल ओआल। आपको अल्कोहल पूरा लिखना पड़ेगा, बेंजाइल अल्कोहल। तो अपन कहेंगे फिर यहां भी ऐसा कर लेते हैं, यहां भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड था और एक CH2 था, तो इसको भी बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं। नहीं, तब नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन था, मुझे 1 लिखना पड़ता, इसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। मुझे लग रहा है पैरेट वगैरह की आवाज ज्यादा आ रही है।
सुबह से ना क्रो और पैरट्स परेशान करके रख देते हैं। तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा अपन को क्या करना क्या है। इसमें ज्यादा कुछ सोचने के लिए होता ही नहीं। वेट इज एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ पढ़ने के लिए होता ही नहीं, बस ये वाला पार्ट अपन को पता होना चाहिए और इसको लिखना आना चाहिए। बाकी तो अपन सर को ये सब IUPAC एक्सेप्टेड है ना? हाँ हाँ, अभी तुमको मतलब मैं तुमको क्या बोलूं, ये भी IUPAC है। ये IUPAC नेमिंग है। ये IUPAC नेम है, राइट ना। तो अब इसलिए मैं आपको मतलब कम से कम वो तो बता ही रहा हूं जो अपन से 12th क्लास के बेसिस पे पूछेंगे, या जो NCERT एक्सेप्टेड है वो तो अपन को बताना ही पड़ेगा। अब ये तो मतलब जो फॉरेन राइटर्स के बुक्स है ना, सोलोमन वगैरह, उनमें और वेरी फर्स्ट पेज ओपन ही करो, वहां लिखा हुआ है ये सब IUPAC नेम्स है। लेकिन अपन सोच रहे हैं कि ठीक है 12th क्लास के बेसिस पे अपन ज्यादा वैसे नहीं करेंगे गड़बड़, अपन सिर्फ जो NCERT एक्सेप्टेड है अपन उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि पेपर अपना NCERT से चेक होना है, तो उसका तो ध्यान रखूंगा मैं। अब इसमें ना रूल लिखेंगे अपन कि भाई नंबरिंग क्या करना है when more than one function group, more than one function, यह सब्स्टिट्यूएंट जो भी प्रेजेंट होगा। तो जैसे अपन ने लिखा कि भाई एलिफेटिक के लिए लिखा एक रूल अपन ने, साइक्लिक कंपाउंड के लिए एक रूल लिखा, ये एरोमेटिक के लिए एक रूल। सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी, मोस्ट फंक्शन ग्रुप। देन all others follows lowest sum rule, मतलब वहां कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो सब्स्टिट्यूएंट थे, वो सब के सब लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे। मतलब मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको 1 देना है, बाकी किसी में कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, उन सब में हमको लोएस्ट सम रूल फॉलो करना होता है। ठीक है, तो बड़ा इजी हो गया मेरे लिए। लो भाई मैं ऐसे कर देता हूं, अपन कहेंगे लो मेरे लिए ऐसे सपोज क्या करो भाई, CN का तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सब लोएस्ट सम। उधर जाऊंगा तो इसको 3 मिलेगा, इधर आऊंगा तो इसको 2 मिलेगा, यही करेक्ट नंबरिंग हो गया। बड़ा इजी हो गया फिर तो हमारे लिए। तो फिर अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये बेंजीन है और यहां पर अपन ऐसे लिख लेते हैं, और यहां पर OH और CN लिखता हूं, तो अपन कहेंगे आप कुछ भी लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लिखूं क्या, तो अपन कहेंगे आप तो लोएस्ट सम चेक कर लो, अगर है तो करेक्ट है, नहीं तो नहीं है। तो अपन कहेंगे ये 1 + 2, 3 + 4, 7 + 5, 12। इधर से नंबरिंग करता तो 1 + 3, 4 + 4 है ना, 4 + 4 8 हो जाता, और 8 प्लस इधर 6 होता 14, यही करेक्ट नंबरिंग है। बाकी कोई प्रायोरिटी नहीं, तो फिर बेंजीन को तो बेंजीन कंपाउंड में तो बड़ा इजी हो जाएगा उनको नेम करना। अब अपन एक काम करते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो फिर क्या करें, अपन कहेंगे मेरे पास यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर NO2 है, तो अपन कहेंगे इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो ठीक है लोएस्ट सम रूल फॉलो कर देंगे। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे ठीक है मान लिया। अब मान लो मुझे ऐसे गिवन है, मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटा लेते हैं, ये वर्ड आपने लिख लिया है ना, इनको हटा देते हैं। अब अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है, ठीक है, मैंने यहां पर CH3 लिखा
और मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, तो इसका नाम बताओ, तो अपन कहेंगे इसका नाम बता देते हैं भाई, ये मिथाइल है, ये नाइट्रो है, ये एम पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है, तो अपन लिखेंगे 1 मिथाइल। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, क्लोरो लिख लेता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन क्लोरो से यहां से नंबरिंग शुरू कर देते हैं, 1 2 3 ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपन NO2 ही रखते हैं पहले, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कंसेप्ट से मतलब है। तो अपन ने लिखा 1, अब अपन ने फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब दो ही है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात होगी, क्योंकि दो सब तो सेम ही आएगा। तो अपन इसे लिखेंगे दैट इज 3 नाइट्रो बेंजीन लिख देते हैं, ठीक है भाई, लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा देखो इसमें ना CH3 है और ये सब कार्बन है, मतलब मैं इसको एक कार्बन स्केलेटन जैसे बिहेव करवा सकता हूं, पूरा कार्बन स्केलेटन जैसे, कार्बन हाइड्रोकार्बन है ना। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, मैं इसको 3 नाइट्रो भी लिख सकता हूं और मेटा भी लिख सकता था, 3 नाइट्रो टाउलिन, मैं इसको क्योंकि मैं इसको क्या करवा सकता हूं, एक कार्बन स्केलेटन हो गया पूरा। तो मैं 3 नाइट्रोटाउलिन या मेटा नाइट्रोटाउलिन भी आपका करेक्ट है। सर अगर 3 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन लिखते तो गलत होता। 3 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन में मतलब अब हम कार्बन स्केलेटन को मतलब ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कुछ बुक्स में 3 नाइट्रोटाउलिन लिख देते हैं, वो कुछ बुक्स में मतलब नाइट्रो मतलब ऐसे कर देते हैं वो कि भाई इसको, क्योंकि ये तो एक तरीके से वो हो गया ना, हमने नाइट्रोटाउलिन भी करेक्ट है, नाइट्रोबेंजीन भी करेक्ट होता, लेकिन मोस्टली जो प्रायोरिटी अपन को देनी होती है वो कार्बन स्केलेटन को बना के, जैसे अपन ऐसे करते हैं, तो ये ज्यादा करेक्ट होगा करेक्ट। अगर ये गिवन नहीं है और अगर ऐसे गिवन है तो वो भी करेक्ट होगा अपने लिए। नाइट्रोबेंजीन ना, 1 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, तो इसमें अपन लिखेंगे दैट इज, अब यहां पर 1 लिखेंगे और फिर नाइट्रोबेंजीन ना, नहीं 1 मिथाइल नहीं आएगा, फिर अपन ने सिर्फ टाउलिन लिखा, टाउलिन लिखा तो नाइट्रोबेंजीन लिखोगे तो इसको 1 देना पड़ेगा, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। बट नाइट्रोबेंजीन में क्या हो रहा है ना, नाइट्रोबेंजीन में वर्ड रूट नहीं आ रहा है, ठीक, ये क्या आ रहा था अपने पास, टाउलिन वर्ड रूट आ रहा था, लेकिन दिस इज मोर करेक्ट देन दिस। अगर वन ऑप्शन चूज करना है तो मैं टाउलिन को चूज करूंगा बिकॉज ऑफ कार्बन स्केलेटन, तो अपन लिखेंगे यही टाउलिन वाला। और अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो ये नंबर जो है वो अपन को देखना पड़ेगा। अगर आपने 3 मिथाइल लिखा है इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन लिख सकते हो आप, अगर आपने 3 नाइट्रो लिखा है तो टाउलिन लिख सकते हो आप, दोनों ही हो सकते, बट दिस इज मोर करेक्ट। तो अगर मुझे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो मैं इसको भी कंसिडर कर सकता हूं, लेकिन दिस इज मोर करेक्ट बिकॉज ऑफ द टाउलिन, और वो तो है ही करेक्ट, क्योंकि वो क्या करता है ऐसे भी कर लेता है। अब लेकिन OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो क्या कर लेंगे, नाइट्रोफिनॉल, तो 3 नाइट्रोफिनॉल, व्हाट इज सो, क्योंकि ये पूरा वर्ड रूट बना है, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल। अपन ऐसा कभी नहीं करते 3 हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, पॉसिबल ही नहीं है, किसी को 1 लेना पड़ेगा। इसलिए अपन इसको जो वर्ड रूट है ना उसी को प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर ये भी गिवन है और ये भी गिवन है तब अपन फंस जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ये गिवन होता है, कभी कभी ये गिवन होता है, लेकिन अपन एक ही जगह फिर इसमें वो कर सकते हैं कि ये मिथाइल इस ग्रुप को जिसको आपने लिख रहे हो ना इधर वर्ड रूट जैसे, वो 1 होना चाहिए फिर, क्योंकि फिर वो अपन को ऐसे लिखेंगे
तो फिर गलत हो जाएगा। 1 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। अगर आप नाइट्रोबेंजीन लिख रहे हो तो आपको वहीं से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी। आप टर्लिन लिख रहे हो तो आपको वहीं से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी, तब वो करेक्ट होगा। अगर ऐसे लिखा है तो गलत है, क्योंकि जब उन्होंने नाइट्रोबेंजीन लिखा ना अपने पास, तो अपन को बताया कि यहीं से नंबरिंग शुरू किया मैंने, तो वो ध्यान देंगे तो फिर गलत नहीं होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। फिनॉल इज अ फंक्शनल ग्रुप, वो ध्यान रखेंगे अपन। या आप ऐसे लिखोगे तो फिर दोनों को सब्स्टिट्यूएंट जैसे लिखो, इधर 1 हो गया, इधर 2, 3 नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, तब भी चलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, फंक्शन आईयूपैक नेमिंग में फिनॉल इज कंसिडर्ड। सिर्फ फिनॉल अगर ये नहीं भी होता तो भी अपन फिनॉल लिख सकते हैं, और वो भी काफी सर अच्छा। नाइट्रोबेंजीन को वर्ड रूट जैसा नहीं ले सकते क्या? इस वाले में नहीं, ऊपर वाले में वर्ड रूट जैसा ले सकते हैं ना, वो करेक्ट है ना? बिल्कुल लिखा ना मैंने, और वरना मैं हटा, जिसको नहीं ले सकते उसमें ऐसे लाइन कर देता मैं, वो नहीं ले सकते। ले सकते हैं मतलब वहां पर लिखा हुआ मतलब ले सकते हैं। अपन ने मोर करेक्ट कहा है, ये थोड़ी कहा कि ये नहीं ले सकते। बस आपको नंबरिंग यहां से शुरू करनी होगी भाई, जो आपने यहां पर लिखा है वहां से नंबरिंग शुरू करनी होगी, वो लिखना पड़ेगा आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, इसके अलावा अपन को कोई डाउट नहीं होगा। बाकी सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो अपन ने यूज किए। अब आप मतलब ऐसे मिक्स्ड कंसेप्ट यूज कर सकते हो भाई। अगर हमारे पास जैसे मैं थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं, जैसे एनाइड्रेट्स है, एनाइड्रेट में मेरे पास कार्बन एटम ऐसे होता है, तो अपन इसे कहेंगे भाई आपने 2 इथेनॉइक एसिड लिए होंगे। अब 1 से वाटर तो हट नहीं सकता, तो आपने 2 से वाटर हटा दिया, तो ठीक है भाई, मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा इथेनॉइक एनाइड्राइड। अगर आप ऐसे लिखते हैं H2SO4 है और अपन कहते हैं H2O है और SO3 है, तो आप ऐसे लिखते हैं ना सल्फ्यूरिक एनाइड्राइड, क्योंकि इससे वाटर रिमूव हो जाता। 2 हाइड्रोजन है ना इसके पास, अब इसके पास तो 2 हाइड्रोजन नहीं थे ना, फिर भी वाटर रिमूव करना है तो अपन इसको ट्वाइस लेते हैं ना, तो अपन कहते हैं ये नाइट्रिक एनहाइड्राइड या एनाइड्रस नाइट्रिक एसिड, एनाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड, एनाइड्रस इथेनॉइक एसिड। जहां से पर इधर भी OH था, इधर भी OH था, इसमें भी एक ही OH था, इसमें भी एक ही OH होता है इथेनॉइक एसिड में, तो फिर 2 लेके नाइट्राइड बनाते हैं। तो दिस इज एनाइड्रस नाइट्रिक एसिड, दिस इज इथेनॉइक एनहाइड्राइड, वाटर टाइप। अब अपन कहते हैं सपोज मेरे पास ऐसे गिवन होता है, तो अपन इसको 1 2 3 ले लेते हैं और इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, ये इथेनॉइक है, ये प्रोपेनॉइक है, तो पहले इथेनॉइक लिख लो, फिर प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड लेना। एक इथेनॉइक एसिड था, एक प्रोपेनॉइक एसिड था, दोनों से एनहाइड्राइड बनाया। तो अपन कहेंगे अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तब क्या करूं, तो अपन कहेंगे वहां सब्स्टिट्यूएंट बढ़ गए तो यहां ले लो। तो ये प्रोपेनॉइक है, वो इथेनॉइक है, लेकिन अपन को 2 क्लोरो भी लिखना पड़ेगा, 2 क्लोरो इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड।
सर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथेनॉइक पहले आएगा। बिल्कुल बेटा, मैं बताने वाला हूँ। मतलब इजी, मतलब ऐसे ना एकदम इजी रखो तो ज्यादा अच्छा होता है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड अपन ना रखें क्योंकि फिर मैं ऐसे करने वाला था। अच्छा मैं उसमें आने वाला हूँ, उसमें चिंता मत करो अपन ऐसे। अब अपन कहेंगे ये इथेनॉइक है, ये प्रोपेनॉइक है, तो क्या करो, क्लोरो को बीच में डालो क्या? बिल्कुल डालना पड़ेगा अपन को। तो पहले अपन कहेंगे इथेनॉइक 2 क्लोरो प्रोपेनॉइक एनाइड्राइड। ये बिल्कुल मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखा है, ये वाला अलग अलग होने की वजह से। तो जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लिख के और आप उसका एनाइड्राइड लिख दो। ये 2 क्लोरो जो है वो प्रोपेनॉइक एनाइड्राइड में एनाइड्राइड। तो ठीक है, मतलब जिसका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उससे पहले लिख देंगे अपन और बता देंगे भाई। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लिया अपने पास एस्टर्स भी थे। तो एस्टर्स में अपन कहते हैं कि भाई जैसे एस्टर में बोलते हैं कि नो मैटर्स, मतलब कहां क्या अटैच्ड है। पहले तो अपन उसी को नेम करेंगे जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। मान लो ऐसे अटैच्ड है, तो जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है ये मेन चेन ले लिया अपन ने, ये मेन चेन ले लिया अपन ने, ये मेन चेन ले लिया। तो पहले तो अपन उसको नेम करेंगे जो, क्योंकि इसमें दोनों ही नाइट्राइड थे ना, दोनों तरफ नाइट्राइड थे, तो अपन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये तो बता नहीं था। बट एस्टर्स में पहले अपन क्या करेंगे, उस पार्ट को नेम करेंगे जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो ये हो जाएगा अपने लिए मिथाइल, बाकी इथेनॉइक एसिड। तो अगर मेरे पास ऐसे होता तो अपन कहते ठीक है विनाइल लिख लेता, विनाइल इथेनॉइक एसिड। तो विनाइल इज आईयूपैक नेम, बिल्कुल आईयूपैक नेम है। या आप इसको इथेनाइल भी लिख सकते हो, इथेनाइल। ये एसिड नहीं था, मैंने गलत लिखा था, इथेनोइट। एस्टर लिख रहे हैं ना अपन, तो वो दिमाग में चल रहा है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना रहे हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो ये भी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थे। तो इथेनाइल या फिर विनाइल दोनों ही ले सकते हो आप। वी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, ई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। अगर और कुछ होता तो इथेनाइल मीथेनाइट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो अपन कहेंगे जो मर्जी लिख लो आप, यहां पर हमें फर्क नहीं पड़ता। 1 तो ये रहेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, लेकिन हमेशा पहले वो लिखा जाएगा, अगर एस्टर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है तो पहले वो पार्ट लिखा जाएगा जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ठीक है। इथाइल बाकी अपन लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी। इसलिए अपन पहले वो पार्ट लिख रहे थे जो ऑक्सीजन से अटैच्ड था, फिर उसके बाद बाकी जो मेन चेन आप लिख रहे थे उसमें सब्स्टिट्यूएंट जैसे लिख के मैंने लिख दिया। इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, अपन ने 2 हाइड्रोक्सी लिखा, तो प्रोपेनॉइट, प्रोपेनॉइट हो गया बस। तो एस्टर में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता है। अब अपन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, बहुत सारा पार्ट ऐसे कि चलो मेरे पास ऐसे गिवन है, अब बताओ क्या करते हैं। एक और ले लेता हूं कार्बन, अब बताओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, पहले तो मुझे इसी को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है तो अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 1 डैश 2 डैश, तो अपन को लिखना पड़ेगा ऐसे 2 डैश क्लोरो, 2 डैश हाइड्रोक्सी, इथेनाइल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपको पता है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइड, ये लिख लिया।
एस्टर्स में अपन को ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए होता नहीं है, इसमें ही अपन ने देखा ऐसे, और कभी कभी ऐसे भी होगा अगर मान लो मेरे पास ऐसे होता। तो अपन कहते हैं ये तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड है, ब्यूटेन 1,1,4 डाइओइक एसिड। तो अगर मैं इससे वाटर हटा दूं तो ब्यूटेनाइक एनाइड्राइड लिख लूंगा। तो आपने ब्यूटेन डाइओइक एसिड से एनाइड्राइड बनाया तो मैं इसको ब्यूटेनाइक एनाइड्राइड लिख लूंगा। ऐसे बनाया ना आपने। सो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनाइड्राइड। और अपन डाइओइक क्यों लिखे, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेनाइक एनाइड्राइड लिखो ना सीधे। अपन ब्यूटेनाइक एसिड तो लिखते ही ना ऐसे, एनाइड्राइड 1,4 तो हो गई होगा, जैसे आपने इसको इथेनॉइक एनाइड्राइड लिखा, लेकिन वो दोनों आपस में ज्वाइन नहीं थे। बोलो। सर इसका नाम शायद सक्सेनिक एनहाइड्रेट भी होता है ना? बिल्कुल होता है, वो कॉमन नेम हो जाएगा सक्सेनिक एसिड, क्योंकि इसको अपन जो डाई एसिड जो होता है वो सक्सेनिक एसिड है। सर इसका सर, वो नाम तो last 1,2 डायोइक एसिड होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों को हम लोग फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करेंगे ना। किसको? ये जो आपने लिखा हुआ है ब्यूटेनोइक एनाइड, ब्यूटेनोइक एसिड ब्यूटेनाइक 1,2 डायोइक एसिड। नहीं 1,2 क्यों लिखेंगे अपन, 1,2 कैसे आ गया, इसका नंबरिंग तो ऐसे होगा बेटा। दोनों COH को हम लोग फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करेंगे ना। नहीं, अपन ने तो वाटर हटाने के बाद ये लिखा ना, इसका अगर लिखूंगा तो मैं 1,4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड लिखूंगा, अगर एनाइड्राइड नहीं बनाते हो तो अपन डाइओइक एसिड जैसे लिखेंगे। हाँ तो सर वो वही लास्ट ना, वाले आपने में पहले 4 वाले कार्बन आएगा। इसमें 4 कार्बन एटम है। नहीं सर, वो नीचे वाले में। इधर वाले में हाँ सर, वो मेन चेन आपने उसको क्या लिखा, इथेनोइक लिखा ना ये इथेनोइक है। अच्छा सर। और ये अच्छा 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 अच्छा, वो एक कार्बन एटम मिस कर गया मैं, इधर भी मैंने 2 ले लिया। सही है, तो बिल्कुल सही है, ये ब्यूटेनाइक होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 4 है इसमें। वो क्लोरीन का नंबरिंग गलत हो गया, इधर मैंने 2 लिखा था, वो 3 होगा। बिल्कुल सर उसमें बिल्कुल। आपने इससे पहले वाला एग्जांपल में जहाँ पे आपने 3 COH दिया था एलिफैटिक चेन में, तभी आपने बोला था 1,2,3 ट्रायोइक एसिड लिखा था ना। मैं 1,2,3 प्रोपन ट्रायोइक एसिड लिखा था ना। तो इसमें तो 2 कार्बन एटम मेन चेन में लेंगे और दोनों बाकी 2 COH को फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करेंगे ना। अरे बेटा तो क्या कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। हाँ अगर ये मेन चेन में आ सकता है, आएगा ना सारा मेन चेन में, तो फिर इनको डाइओइक एसिड लो ना। भाई अगर मैं ऐसे लिखता, तो ये तो मेन चेन में आ रहा है, लेकिन इसको क्या लिखो, हाँ इसको 2 कार्बोक्सी थोड़ी लिख सकता। हाँ तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन कहेंगे भाई इसको आप कार्बोक्सी लिख के इसको डाइओइक एसिड नहीं लिख सकते, तो फिर तीनों को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, क्योंकि तीनों ही फंक्शनल ग्रुप है, तीनों को फंक्शनल ग्रुप लेना पड़ेगा। तो फिर क्या करें, किसी के भी कार्बन को मत करो काउंट। तो अपन ने क्या किया, समझा ना। हाँ सर, मतलब 3 रहेगा तो हम लोग वैसे लिखते हैं, बिल्कुल तीनों को फंक्शनल ग्रुप ले लो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बार देख लेना बेटा, मैंने शायद ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कब काउंट किए थे, तो यहाँ पर 2 और वहां पर प्रोपेन ना, ये ब्यूटेन होगा, 4 कार्बन एटम है, बिल्कुल होगा 100%। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट में अपन को कोई डाउट्स नहीं होंगे। अब एक बार अमाइड्स भी देख लेते हैं। अमाइड्स में अपन को पता होता है, पहले वो पार्ट लिखेंगे जो नाइट्रोजन से अटैच होगा। तो अपन इसको एन मिथाइल, अरे यार, हाँ, एन मिथाइल इथेनामाइड लिख सकते हैं। इथेनामाइड। और अगर अपने पास ऐसे गिवन है तो ठीक है, फिर इनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दूंगा, लेकिन लिखना पहले पड़ेगा जो नाइट्रोजन से अटैच होगा। मैंने और एग्जांपल लेने की वजह उसी को डाल दिया, सबको पता है कैसे क्या करना है। पहले इन्हीं को नेम करना है, तो अपन लिखेंगे एन इथाइल, एन मिथाइल, फिर अपन लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेनामाइड। एक्चुअली कंसेप्ट के लिए मैं ज्यादा वर्ड रूट नहीं लेते ना, अपन ज्यादा बड़ा वर्ड नहीं करते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर मुझे ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे ठीक है, दोनों में से सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो बताओ। तो अपन कहेंगे ये सीनियर है इससे, तो ठीक है, इसी को ले लो। अब इसके कार्बन को इंक्लूड करूं या ना करूं, तो फिर इसलिए मैं ना इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप को भी ले लेता हूं थोड़ा सा, ताकि अपन को ना इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप भी पता है। अरे हाँ, इसको तो भूल ही गया था। इसमें कोई डाउट तो नहीं अपन को ना? नहीं सर। सर ठीक है, तो अपन इसको, अब ना मेरे पास अगर ऐसे होता, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों करेक्ट है। ठीक है ना, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों करेक्ट है। अगर इसका नाम लिखूंगा तो 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड लिखता, और अगर इसको काउंट नहीं करता तो मैं इसको 3 फॉर्माइल लिखता, प्रोपेनोइक एसिड। इसको मैं 4 ऑक्सो और फिर ब्यूटेनोइक एसिड लिखता। अगर मेरे पास ऐसे होता ना, सर बेंजल्डिहाइड को फॉर्माइल बेंजीन लिख सकते हैं? फॉर्माइल बेंजल, हाँ। नहीं नहीं, फॉर्माइल बेंजीन नहीं लिख सकते, बिकॉज दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। अब हाउ कैन यू राइट अ सब्स्टिट्यूएंट? भाई अभी थोड़ी देर पहले भी तो मैंने यही बताया कि अगर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की है तो अपन किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखेंगे। जब आपको समझ गया ना? ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप अपन को लेना ही पड़ेगा। अब इधर देख, इधर बस मैं यही लिख सकता हूं, इसको नहीं काउंट कर सकता। मतलब क्या? अगर टर्मिनल पोजीशन पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जो जूनियर है, तो उसके पास जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है ना टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल कार्बन एटम पे, अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो उसके कार्बन को काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो फिर मैं उसके कार्बन एटम को काउंट नहीं कर सकता। अगर कोई जूनियर फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब उसके पास ऑक्सीजन है, तो मैं उसके कार्बन को काउंट कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, दोनों करेक्ट।
लेकिन अगर टर्मिनल कार्बन एटम पे साइनो ग्रुप है तो टर्मिनल कार्बन एटम पे ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर अपन उसके कार्बन को काउंट नहीं कर सकते। आपको इसको साइनो ही लिखना पड़ेगा। मैं इसको काउंट कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता। तो अगर काउंट करूंगा तो ऑक्सो और अमाइनो लिखना होगा, 3 अमाइनो 3 ऑक्सो प्रोपानाइल क्लोराइड। थ्री ऑक्सो प्रोपानाइल क्लोराइड। अपन कहेंगे आपने कहा कि इसको काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिखूंगा, आप बताओ क्या करें। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, आप 2 पे एक ग्रुप लगा लो। तो इसको क्या लिखें? अपन कहेंगे अमाइनो कार्बोनाइल लिखा था आपने सब्स्टिट्यूएंट, तो लिख देंगे अपन। तो अमाइनो कार्बोनाइल लिखो आप, अब ब्रैकेट क्लोज करो और लिखेंगे अपन इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि इस टाइप के तो सब्स्टिट्यूएंट आपने वेरी फर्स्ट मतलब प्रीवियस क्लास में बताया। इथेनॉइल क्लोराइड ये लो भाई। तो ये वाला पार्ट ध्यान रखना, इसमें टर्मिनल कार्बन पे ऑक्सीजन आ रहा था, मैं उसे लिख भी सकता हूं, नहीं भी लिख सकता हूं, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सर आपने और करके क्या लिखा है? 2, ये सेकंड कार्बन एटम पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, अमाइनो हाँ, कार्बन। अच्छा। ठीक है, तो सर फिर इधर इधर वाले पे क्यों नहीं लिया था हमने? एच नहीं था तो वहां पे बोला साइनो ही लिखेंगे। इसमें बेटा, हाँ सर। हाँ तो इसमें अपन 3 साइनो लिखा ना अपन ने। यहाँ पे दोनों क्यों लिख रहे हैं, मतलब ऊपर वाले में जो और लिखा है आपने? इसमें ऑक्सीजन है ना, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बन के पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। हाँ हाँ, ऑक्सीजन होगा तो कर सकते हैं ना, अपन ने लिखा ना इधर, ठीक। ठीक ठीक है। ठीक है। मेरे ख्याल से अपन नाइट्रेट इसी में अपन गड़बड़ करते हैं। अब अगर मान लो ऐसे लिखते हैं अमाइंस में, तो अपन कहेंगे भाई एन मिथाइल, ये 1 2 3 हो जाएगा प्रोपेनामाइन। तो अगर मैं इसको मान लो ऐसे लिखूं, तो अपन कहेंगे भाई इसमें से लॉन्गेस्ट चेन जो होगा उसको अपन वर्ड रूट मान लेते हैं, बाकी दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, फंक्शनल ग्रुप है ना, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता किसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में अपन को कुछ और रह गया। एनाइट्राइड एस्टर अपन ने सभी कर लिया ऑलमोस्ट। तो मैं कुछ कंपाउंड देता हूं, जरा जल्दी से मुझे बता दो, आइए पिकनिक। सर ये नीचे वाले का आपने क्या नाम बताया? ये सबसे बेटा, लास्ट वाले? हाँ ये इथाइल हो जाएगा, हाँ। एन इथाइल, फिर अपन एन मिथाइल लिख लेंगे, और ये अपने लिए हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। ओके सर। ठीक है ना, लो भाई ओके। तो मेरे पास कुछ कंपाउंड्स है ऐसे,
वैसे तुम लोगों के पास शीट में काफी क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, मुझे बस कंसेप्ट बताना चाहिए, है ना? तुम लोग शीट से सॉल्व तो करोगे क्या? मतलब ऐसा कुछ होता है कि न्यूमेरिकल कंसेप्ट अपन को समझ में नहीं आया तो मैं क्वेश्चंस मतलब देता हूँ। तो इसमें तो अपन कहेंगे देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। मैं इसको 1 डैश 2 डैश ले सकता हूं। इसको नंबरिंग करना है तो मैं 1 2 3 करूंगा। इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 और 2 लिखूंगा। इसको नेम करना है तो आई कैन नेम लाइक दिस 2 ब्रैकेट बनाऊंगा और अपन इसको लिख सकते हैं 2 डैश हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 डैश हाइड्रोक्सी इथाइल। तो फिर ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। तो मुझे ना इसमें 2 डैश हाइड्रोक्सी के बाद इथाइल था इसलिए मुझे पहले ये लिखना चाहिए 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी खत्म हो गया है हाइड्रोक्सी, इसमें इथाइल भी है इसलिए मुझे पहले हाइड्रोक्सी लिखना चाहिए। उसके बाद कितने कार्बन एटम है? 4 ब्यूटेनोइक एसिड। ये होगा इसका। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 बिस 2 डैश हाइड्रोक्सी इथाइल। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, मतलब मैंने नंबरिंग सिर्फ यहां तक किया, बाकी दोनों को सब्स्टिट्यूट ले लिया। एक जैसे सब्स्टिट्यूट थे ना, दोनों को प्रायोरिटी एक जैसे दे दी, हाइड्रोक्सी इथाइल। इतना एक ऐसा। अगर मुझे ये गिवन है तो मैं इसी को टिक करूंगा, उसको नहीं करूंगा। अगर ये नहीं गिवन है तो उसको टिक करूंगा। दोनों गिवन है तो दोनों सही है मेरे लिए। सर वो 2 बिस के बाद क्या लिखा है, दिख नहीं रहा। इसके बाद अपन ने 2 डैश हाइड्रोक्सी लिखा है, अच्छा ठीक है। हाइड्रोक्सी इथाइल। मेरे ख्याल से कॉर्नर में ना अपन को इधर को लिखना नहीं है, इस तरफ लिखेंगे। वैसे भी इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है, ये मिथॉक्सी है, नाइट्रो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले मिथॉक्सी लिखोगे, 1 मिथॉक्सी 1 नाइट्रो प्रोपेन। फिर इसमें क्लोरो और ये क्लोरोमिथाइल, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सिर्फ क्लोरो है, इसमें क्लोरो मतलब फिनाइल भी है। तो पहले क्लोरो लिखेंगे, बता दूं दिया आपने वहां पर कि अगर सिर्फ हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी इथाइल है तो पहले हाइड्रोक्सी वाला आएगा पहले, फिर हाइड्रोक्सी इथाइल। तो इसमें भी, इसमें सिर्फ क्लोरो है, इसमें क्लोरोफिनाइल है तो पहले क्लोरो आएगा। तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो, फिर 2 2 पैरा भी लिख सकते हो आप, या फिर 4 क्लोरोफिल, राइट ना, 4 क्लोरो। फोर डैश क्लोरो कर लेते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे ना, 4 डैश क्लोरो, या पैरा क्लोरो भी लिख सकते हैं। सर वो पैरा क्लोरो फिर कॉमन नेम में नहीं आएगा ना? बिल्कुल आता है, और तो बेटा पैरा कॉमन नेम में नहीं है वो, मतलब आईपैक नेम है वो, और तो पैरा बेटा वो आईपैक नेमिंग में आएंगे। सर ऑर्थो पैरा मेटा में अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा? नहीं नहीं ना?
नेम में रहेगा, जैसे साइक्लो था 4 क्लोरोफिनाइल और फिर इथेन। लो भाई हो गया अपने पास। सर बाइफिनाइल इसमें का भी मतलब है, सिमिट्री है ना, इसमें भी सिमिट्री है ना उसकी तरह। कहां पर? सर ये सेकंड कार्बन पे नीचे भी बेंजीन क्लोरो है सर, थर्ड कंपाउंड में। हाँ हाँ ठीक है। और तो दोनों जगह क्लोरो बेंजीन है, और वहाँ आपने फर्स्ट कंपाउंड में भी दिखाया हम्म तो इसको 20 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2bis 4 क्लोरो, बट ये ठीक है सर। सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट थे, वहां फंक्शनल ग्रुप था अपने पास, और ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे सब्स्टिट्यूएंट थे, तो अपन बिस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपन ऑलरेडी ना ट्राइक्लोरो लिख चुके हैं, तो अपन को मतलब सब्स्टिट्यूएंट जैसे ही लिखना है। आप चाहते हो इसमें 2bis 4 क्लोरोफिनाइल लिख ले, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा पड़ा हुआ है। सर ठीक है उसमें सर। डाई वर्ड नहीं आएगा क्या? 2,2 लिखा है तो लास्ट वाले में मतलब 2,2 ना 4 इसको लिखा ना अपने 2-1 क्लोरो 1 दैट इज 1,1,1 ट्राइक्लोरो डाइफिनाइल, बिल्कुल आएगा। अपन ने लिखा नहीं उसको, मैं यहाँ लिखना भूल गया। ओके सर। ये अपने पास आईपेक नेम्स है, अगर आप चाहो तो बिल्कुल बिस लिख सकते हैं इसको। 2bis बिस मतलब 2 बार। बाइफिनाइल्स आर दिस, रिंग का साइज सेम होगा, तो हमें इनको इसको वर्ड रूट लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये बाइफिनाइल्स था, 2 फिनाइल। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये फिनाइल है, ये क्लोरो, ये 1 2 3 कर दो। तो 1 क्लोरो 1-2 1-2, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 और 2 आपस में अटैच्ड है ना। सर बोलो। सर वो जो थर्ड वाला है, हाँ। मैं फर्स्ट वाले जैसे आप करते क्या 20 लिख के, हम्म मतलब 2bis 4 क्लोरो डाइफिनाइल, बिल्कुल, बोलो। ट्राइक्लोरो 2bis 4 क्लोरोफिनाइल, हम्म सही है ना वो? बिल्कुल, बोला तो था, पूछा ना सब लोगों ने, कनेक्शन। पूछा पूछा था ना सब लोगों ने, बिल्कुल पूछा। अपन को ना हर बार क्या करना पड़ेगा, जब भी ये बाइफिनाइल और सब्स्टिट्यूटेड है तो हमें ये कार्बन एटम किससे अटैच्ड है, ये हमेशा लिखना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन लिखेंगे दैट इज 1 क्लोरो, और ये अपन को बताना पड़ेगा कि किससे अटैच्ड है। तो अपन इसमें लिखेंगे दैट इज, इसमें 2 और 1 है, तो 1-2 और अपन बाइफिनाइल। वर्ड रूट अगर रिंग साइज सेम है तो आपको बाई वर्ड करना, यूज करना कंपलसरी है। आगे मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो मेरे पास ऐसे, तो अपन कहेंगे कोई बात, अगर मेरे पास ऐसे
तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, विल राइट लाइक, बाकी वो कंप्लीट कर लोगे अपने आप। अगर मेरे पास ऐसे है तो फिर क्या करेंगे? फिर नंबरिंग के लिए क्या करेंगे? हम्म, क्या करेंगे फिर अपन नंबरिंग के लिए? सर सब्स्टिट्यूएंट इसमें ज्यादा है तो उसको लेंगे क्या? हम्म, ठीक है, वो मेन चेन हो गया, तो नंबरिंग कर दो। इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें 2 ही है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये, तो नंबरिंग कर दो। कैसे नंबरिंग करोगे? क्या करें? तो नंबरिंग कर लेते हैं, उसमें क्या है, ये लो। तो अगर मैं ऐसे करूं तो फिर तो कहेंगे ऐसे करेंगे। तो फिर इसमें आपने 1 इसको क्यों लिखा? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप था और ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप था। ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सेम है ना दोनों में। उसको तो मेन रिंग चेन इसलिए दिया अपन ने क्योंकि 3 ग्रुप अटैच्ड है उस रिंग से, इस रिंग से 2 ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन फिर 1 किसको दे, इसको या इसको? हाँ, तो इसको 1 दो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप है और ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है। दोनों का प्रायोरिटी सेम था ना। 6 नाइट्रो 1 डैश बाइफिनाइल 2,3 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो, बाइफिनाइल तो लिखना ही लिखना है क्योंकि रिंग साइज से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब क्या करें? तो करेंगे उसके बाद फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखो तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी तो सेम, लेकिन ये वाला पार्ट क्योंकि मेन चेन तो इसको लेना है क्योंकि दोनों में सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे। इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें ज्यादा थे तो इसको मेन चेन लेना है, तो फिर उसका क्या करें? तो प्रायोरिटी सेम होने की वजह से मैं ऐसे थोड़ी लिख सकता हूँ कि ये अलग कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अलग कार्बोक्सिलिक एसिड है। मुझे दोनों को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो लिखना है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी नंबरिंग के लिए इस पे? जैसे मान लो ऐसे होता है, तो आप क्या करते हैं नंबरिंग के लिए? बताओ क्या करते हैं? तो अपन कहते हैं ऐसे करते हैं, और क्या?
ये सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप है, ये सर फंक्शनल ग्रुप था। नॉट ओनली फंक्शनल ग्रुप, अगर ऐसे होता तब भी मैं यही करता। ये क्लोरोमेथाइल था, ये सिर्फ क्लोरो था, तो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो विल हैव मोर प्रायोरिटी देन क्लोरो, इसलिए ऐसे किया। लेकिन इधर थोड़ी कोई फंक्शन ग्रुप सेम प्रायोरिटी करता, तो फिर ऑब्वियसली बात है कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी जाएगा। सर वो फोर्थ वाले के नेम में 2,3 ट्राई कार्बोक्सिल 2 मतलब कौन सा है? अब 3 डेज क्यों है? क्योंकि ये 3 डेज वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, अपन को लिखना पड़ेगा ना 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों का प्रायोरिटी एक जैसा। और 1,1 डैश मतलब वो बीच वाले कार्बन ना, वो वर्ड है ना 1,1 ये तो डैश। बाइफिनाइल के पहले आपको कंपलसरी ये बताना कि दोनों रिंग किस कार्बन से अटैच्ड है, तो हर बार बता रहे हो। उसके बगैर तो अपन नाम लिख ही नहीं सकते, बाइफिनाइल बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ अटैच्ड है। सर जैसे वो फर्स्ट वाले में 1 क्लोरो 2 1 डैश बाइफिनाइल नहीं लिख सकते क्या? लिखो 1 ना, डैश कॉमा लिखो ना, कोई एक ही प्रॉब्लम, बात एक ही बात। ठीक। वो बाइसाइक्लो कंपाउंड जब वो वाले आते हैं, मतलब जैसे स्पाइरेंस वगैरह होंगे, उसमें अपन को लिखना होता है, हर बार वो कहते हैं आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, चलेगा। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से बाइफिनाइल्स हो गया अपना, और बाकी अपन मेरे ख्याल से अगर आपको कोई नेपथलीन वगैरह टाइप में अगर कुछ है तो मैं थोड़ा सा नेपथलीन वगैरह अपन देख लेंगे। ये तो नेपथलीन है, और नेपथलीन इज अ IUPAC नेम। नेपथलीन का नंबरिंग भी फिक्स होगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मान लो मैंने यहां पर OH लिखा, तो अपन कहेंगे तब भी मेरा नंबरिंग फिक्स होगा। तो अपन कहेंगे मान लो ऐसा किया तो अपन कहेंगे ऑब्वियसली बात है, फिर तो मैं चेंज करूंगा क्योंकि OH का प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन नंबरिंग ऐसे करूंगा। तो नेपथलीन जब, क्योंकि नेपथलीन एंथ्रासीन वगैरह तो अपन क्लास में पढ़ते हैं, ये कंपाउंड अपन को पढ़ना होता है, तभी बता दूंगा, क्योंकि उनका IUPAC नेम वगैरह भी लिखवाना होता है। शीट में इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अपन को। अब अपन क्या करेंगे भाई, अब इससे ज्यादा ना, जैसे अपन कहते हैं नहीं अब तो मैं ये भी पढ़ूंगा, ऐसे भी बताओ आप, भाई उन सबको छोड़ दो आप। सर 1 मिनट, वो नीचे वाला है ना लास्ट, ये सब नहीं हटाने वाला। हाँ उसमें सर डाउट है नीचे बोलो वाले में। बोलो बोलो। सर थर्ड वाले में 2 डैश नाइट्रो लिखा है ना, तो 2 क्या है सर? 2 डैश नाइट्रो लिखा है नीचे वाले में, सेकंड कार्बन एटम पे 2 ये डैश ग्रुप, नाइट्रो। तो पूरे ग्रुप को लिखेंगे ना ये सब्स्टिट्यूट? नहीं पूरे ग्रुप को क्यों लिखेंगे, बाइफिनाइल लिख रहे ना अपन। अगर रिंग साइज सेम है बाइफिनाइल लिखना जरूरी है। अच्छा, तो 2 मतलब सेकंड कार्बन एटम पे पूरा मतलब आपने लिखा हुआ है substitute। हाँ कभी कभी अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो वो ऐसे सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। तो अंडरस्टूड होना हाँ चाहिए वही कि 2 डैश नाइट्रो का मतलब हो गया कि 2 डैश नाइट्रो का मतलब है कि मेन चेन से दूसरा बना रहे। हाँ मैंने तो ज्यादा क्लियरिटी से लिखा है भाई, हमने सेकंड कार्बन एटम पे जो फिनाइल रिंग है उसके 2 डैश पे नाइट्रो लिखा है। अगर इतना भी लिखेंगे तो अपन वही कंसीडर करेंगे कि 2 डैश नाइट्रो का मतलब जो सब्स्टिट्यूट दूसरा रिंग जो कंसीडर कर रहे हैं, मेन रिंग नहीं दूसरा रिंग, उसके 2 डैश पे नाइट्रो है। और ये पक्का होगा कि जो इससे कार्बन एटम अटैच्ड है वो 1 डैश, वो अंडरस्टूड होता है। अच्छा, तो ऑप्शन में दोनों रहेगा तो मेरे ख्याल से मतलब ऐसा लिखेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा।
2 डैश नाइट्रो। अंडरस्टूड है कि भाई ये वाला कार्बन एटम 1 है, 2 डैश पे नाइट्रो लिखना है, क्योंकि ये तो लिखा ही हुआ है ना 2 और 1 डैश। हाँ हाँ ठीक है, सर वो फिफ्थ वाले का एक बार IUPAC ने बता दो ना। फिफ्थ वाला कौन सा है? ये जिसमें NO2 Cl BrOH में। हो गया ना ये नहीं ये ये क्लो इधर वाला, इसके उधर वाला, उधर वाला उसके राइट में जो। ये वाला। हाँ अब ये तो और इजी है, ऊपर लिखता हूँ। हाँ? ये हो गया। इसमें अपन लिखेंगे दैट इज 2, जैसे मैं लिख रहा था, ये हाइड्रोक्सी, ये B है, ये C है, ये N है और ये H। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लें। 3 डैश ब्रोमो, 4 डैश क्लोरो, 2 डैश हाइड्रोक्सी, 5 डैश नाइट्रो, ब्रैकेट कर ले क्लोज, बाइफिनाइल, दोनों बताने पड़ेंगे। 2,1 डैश, ब्रैकेट लिख लें, नहीं चाहिए क्योंकि अब तो बाइफिनाइल लिखना है। बाइफिनाइल, ये किसमें 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो भाई, हो गया। जब अपन ने ये लिखेंगे ना तो ये कार्बन 1 डैश है, उसके बाद बाकी सारे रूल फिर फॉलो करने होते हैं। लोएस्ट सब रूल सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना सारे के सारे। सर बोलो। सर अगर उसी में अगर OH ग्रुप नहीं रहेगा तब क्या लिखेंगे? तो हाइड्रोक्सी हटा देना, ये लो। अब अल्फाबेटिक लेटर हो गया क्योंकि तीनों सर इधर से। नंबरिंग कैसे रहेगा? ये लो, अब बताओ। हाँ सर समझा। वो अल्फाबेटिक ऑर्डर की वजह से। यस सर। ठीक है, तो अभी हाइड्रोक्सी लिख देता हूं क्योंकि अपन ने आईपैक नेम लिखा ना, वो गड़बड़ ना। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो पूछ कि ऐसा होगा तो क्या होगा। सर मैथ्स क्लास का टाइम हो गया सर। अभी तो मतलब बता देना था यार। नहीं सर चलेगा, क्लास है भी नहीं आज वो नहीं नहीं मैथ्स हाँ, का। कुछ नहीं। क्यों? सर ने बोला कि सर वो संडे लेने वाले। अच्छा 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 अच्छा, चलेगा। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा है कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, बताओ। सर इथर्स वाले नाम भी बता दो ना सर, इथर्स में कैसा लिखते हैं? ईथर्स में अगर मेरे पास ऐसे कहना है, ये ले 1 methoxy ether। ईथर इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप ना, तो इसको हटा के मैं Cl भी लिखता तो भी मेरे लिए ये होता 1 क्लोरो। अच्छा मेरे ख्याल से सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इसको और इसको Cl से हटा देता, तो डाइक्लोरो मीथेन लिखते ना, तो अभी क्या लिखूंगा, मिथॉक्सी इथॉक्सी, तो पहले इथॉक्सी। ये लो। ओके सर। अब ना इसमें एक और चीज होता है ईथर में, मैं ज्यादा मतलब वो नहीं करना चाहता। मैं बता रहा था ना कि अपन को बिल्कुल ऐसे नहीं करना है कि भाई मैं तो ना पूरा मतलब वो करूंगा, मतलब वो उतना पूछते नहीं है तो अपन ज्यादा वो करते नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप 6 का चेन बनाओ, लेकिन उसमें 2 और 4 पे ऑक्सीजन डाल देना कार्बन की जगह। हाँ लेकिन ये गलत नहीं है, लेकिन फिर वही बात ना कि मतलब क्या हमारे सिलेबस में है उतना,
अपने सिलेबस में ये है। 12th क्लास मतलब छोटा छोटा पार्ट पढ़ना है, बिल्कुल, मतलब ये बहुत बड़े बड़े पार्ट नहीं पढ़ने। तो साइक्लिक ईथर में सेम रूल फॉलो होगा? हाँ, साइक्लिक ईथर्स में भी सेम रूल फॉलो होगा। मतलब साइक्लिक ईथर्स में ही तो अपन बता रहे कि ऐसे लिखेंगे अगर अपन। राइट साइड में आपने जो नैप्थेलिन का एग्जांपल दिया है उसका नंबरिंग OH से तो नहीं चालू होगा? बेटा मैंने आपको वो कहा था ना कि इनमें ना वर्ड रूट फिक्स होते हैं। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, इनमें वर्ड रूट फिक्स होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और द सब्स्टिट्यूएंट। बस इधर से शुरू होगा या इधर से शुरू होगा, वो डिपेंड करेगा कि लोएस्ट सम मिल जाए अपन को। ठीक है सर। नंबरिंग का ऑर्डर कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ, नंबरिंग मतलब कहां से शुरू करना है वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, जैसे यहाँ पर OH आया इस तरफ तो मैंने यहां से कर लिया, अब वहां OH था यहाँ CH3 था तो उस तरफ से कर लिया। हाँ, मतलब O को 2 मिल गया तो भी चलेगा ना? नंबरिंग इनमें से ही किसी एक कार्बन एटम से शुरू होगी। भाई अगर मैं ऐसे लिख लूं, और मैं आपको ऐसे लिख दूं, मैंने यहां पर CH3 लिखा, तो अब यहीं से थोड़ी शुरू करूंगा, तो लोएस्ट सम मिलेगा, उधर से 1 लिखूंगा तो वो तो फॉलो करेंगे। लोएस्ट सम रूल और लोएस्ट लोकेंट रूल तो फॉलो करोगे ना। चलो चेन नहीं आप चेंज कर सकते, वर्ड रूट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप लोएस्ट सम और लोएस्ट लोकेंट तो फॉलो करोगे ना। तो मैं यहां से शुरू करूंगा। चलो उसी प्लेन में घुमा दो, तो उसमें क्या है, पर आपने यहां पर CH3 लिखा तो मैंने ऐसे नंबरिंग कर दिया, एक ही बात है। अगर मैं ऐसे करता हूं, और अपन से कहा जाए मैं यहां पर ना CH3 लिखूंगा, यहां पर OH, तो अपन कहेंगे भाई देखो इस वाले रिंग में OH अटैच्ड है, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप, मुझे उसके रिस्पेक्ट में लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो कहां से नंबरिंग करो, तो अपन कहेंगे यहां से करते हैं। तो अपन एक बात चेक करेंगे, इधर से 3 मिल रहा था, इधर से करता तो 2 मिलता, उसी को करो, ये गलत है नंबरिंग। वो तो फॉलो करोगे ना लोएस्ट लोकेंट रूल, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो फिर ये गलत हो गया अपने लिए। क्यों? क्योंकि आपने OH के रिस्पेक्ट में आपको पता था कि इनमें से किसी एक कार्बन एटम से शुरू करना है, तो अपन वहां से शुरू करेंगे जहां से OH को लोएस्ट लोकेंट मिले, तो अपन को यहां से शुरू करना चाहिए था। ये करेक्ट है, समझ गए ना? अब बताओ। सर ईथर को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते ना हम लोग? नहीं, इसकी प्रायोरिटी नहीं रहेगी ना? नहीं वो किसी भाई देखो, जो अपन ने पहले फंक्शनल ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखा है उसमें OR को मैंने सिर्फ एज अ सब्स्टिट्यूएंट बताया आपको, वो गड़बड़ नहीं करो। आप वो प्रायोरिटी ऑर्डर को बिल्कुल रट डालो और आप ये देख लो कि किसको सर ने फंक्शनल ग्रुप कहा है, किसको मना किया। अमाइंस को तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को आप फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ना आपस में भी, देयर फंक्शनल आइसोमर्स। ईथर तो इट विल बी ओनली एज अ सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आएगा? सर वो थर्ड वाला बताओ ना ईथर में कि वो कैसे आपने नेम किया? ये वाला, ये नीचे, हाँ इसमें इस ऑप्शन को 2 मिलता, इसमें यहां से इसको 3 मिलता, तो मैंने लोएस्ट लोकेंट फॉलो किया।
अच्छा फिर अगर एक से ज्यादा ऑक्सीजन एटम है तो अपन फिर कंप्लीट चेन को, एक से ज्यादा ऑक्सीजन एटम है तो अपन कंप्लीट चेन को, पूरा चेन को नंबर कर सकते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। मतलब अगर मैं ऐसे होता ना तब भी मैं इसको ऐसे करता। तो जैसे मैंने इंक्लूडिंग ऑक्सीजन और टोटल कितनी नंबरिंग की आपने 6, तो आप हेक्सेन लिख लो, लेकिन आप वहां पर ये लिख देना इस नंबर पे कार्बन नहीं है हेक्सेन में लेकिन ऑक्सीजन है, तो ये देख के पता चल जाएगा अपन को कि आप ऑक्सा लिख रहे हैं मतलब ईथर्स था ये। सर थर्ड वाले को ऊपर वाले जैसा नेम नहीं कर सकते, मतलब 1 कर सकते हैं। मिथॉक्सी मैंने मिथॉक्सी मीथेन। भैया मैंने ये लिखा हुआ है आपको, उसी के लिए बताया था, उसी के लिए बताया था। दिस इज मोर करेक्ट फॉर अस, होना तो यही चाहिए अपने लिए। लेकिन अब क्या ना, मतलब सब लोग ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया, चलो भाई उनके पास कोई काम नहीं तो मतलब बच्चों को कुछ भी परेशान करते हैं, चलो ये लो आप बताओ। तो बच्चा सोचेगा यार मतलब किसको, इसके पास दो सब, अभी अपन ये तो ये बोल रहे हैं कि भाई इसके पास क्या एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसके पास क्या दो सब्स्टिट्यूएंट थे, तो अपन को क्या करना चाहिए 1 इथॉक्सी 1 मेथॉक्सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर तो लिखू ना। लेकिन अगर ऐसे चेन बना दिए तो अब क्या करें, तो उसके लिए अब इतना कोई पूछता तो है नहीं कि भाई मैं यहां से नंबरिंग करूं ऐसे। ऑक्टा लिखूंगा और उससे पहले लिख दूंगा भाई 2, 4 और 6 पे ट्राईऑक्सा। इसमें अपन क्या लिख सकते हैं 2, 4 डाई एजा लिखना होता है। तो नाइट्रोजन को अपन एजा लिख लेंगे और ऑक्सीजन को अपन ऑक्सा लिख लेंगे। और ये देख के अपन को पता चल जाएगा कि अच्छा हेक्सेन मतलब 6 का चेन है, लेकिन मुझे 2 और 4 पे नाइट्रोजन लिखना है। तो ये इस टाइप के कंपाउंड जो होता है ना ऑक्सा और एजा वाला, ये अपने सिलेबस में तो नहीं है लेकिन सब पढ़ते हैं इसलिए अपन ने भी पढ़ लिया। भाई काफी सारा पार्ट तो ऐसा होता है जो सब पढ़ रहे हैं इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़े। हमें तो उतना ही बताओ आप जिससे बस सिलेबस वाला पार्ट हो, ज्यादा मत करो। भाई अब आपने जैसे ये कंसेप्ट बता दिया, अब मुझे किसी ने ऐसे पूछा तो अपन कहेंगे सर ने बताया तो था कि एक ही चेन में अगर ऐसे है तो क्या करना होता है, तो अपन कहेंगे साइक्लोहेक्सेन तो लिख ही देते हैं और 1 और 4 पे डाइऑक्सा लिख देंगे। तो वो चीज उतना आपको अपने कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपन आउट ऑफ सिलेबस जाके ये भी बताओ ऐसे थोड़ी, क्यों वाई टू वेस्ट द टाइम, जबकि अपने पास वैसे ही टाइम की बहुत कमी है। आप तो सीधी सीधी बात बताओ और मेरा आंसर आना चाहिए। आप आईपैक नेमिंग का शीट सॉल्व कर सकते हो, आप बस 3 रूल को फॉलो करो। एलिफेटिक में जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो क्या नंबरिंग का प्रायोरिटी है, साइक्लिक कंपाउंड्स में एक से ज्यादा कार्बन एटम, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो क्या प्रायोरिटी है, और बेंजीन में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो क्या प्रायोरिटी है। क्योंकि अपन से पूछेंगे उसी टाइम से, बाकी वैसे नहीं पूछने वाले ये बताओ ऐसे बताओ, ऐसे नहीं करने वाले। मैक्सिमम होगा तो इस टाइप से पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। मतलब अब जैसे सर हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में आपका। कर देंगे ना, मैंने तो आपसे आज ही पूछा था। मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, अपन से पूछा नंबरिंग बताओ, तो अपन कहेंगे लो इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सर क्योंकि शीट में आइसोमेरिज्म साथ में है तो पहले उसका वेट नहीं करे कंप्लीट होने का, नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म छोड़ देना, आपको इतना तो आइडिया है सभी को व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा मैं। ओके सर। उतना तो आइडिया अपन सबको है फिर ना। पूरा शीट चालू करें, हाँ पूरा शीट करना है ना।
पूरा बिल्कुल। शीट एक्सरसाइज का वन हाँ कर सकते हो, या अगर आप पूरा शीट मतलब आईयूपैक नेम वाला पार्ट कर लो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्सम वाले पार्ट को छोड़ देना, जब मैं बताऊंगा तब कर लेंगे। सर कल डिस्कस क्या करेंगे आप? आईयूपैक नेमिंग, मतलब एक्सरसाइज 1 2 3 सब में एक्सरसाइज बनी ना बस? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्सम छोड़ हाँ, देंगे, तो बाकी अपने आप कर ठीक लेते है, हैं। चले ठीक है ना? चलेगा। ठीक है। और शीट शायद मैंने मतलब वो तुम लोगों ने एक अलग से ग्रुप बनाया था, अभिषेक उस पे भेज दिया था, तो मैं बस सर देखा था। कॉमन वाले उस पे भेज दूंगा, ताकि सबको शीट अगर नहीं है किसी को मिली तो वो भी करेगा। ठीक है सर।